हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। यानी कि सनराइज जो है वो एडवांस हमें क्यों दिखता है, जब हालांकि वो बिल्कुल निकला नहीं होता है, बिल्कुल सनराइज नहीं होता है, लेकिन हमें वो कम से कम 2 मिनट्स जो है वो अर्लियर जो है वो दिख जाता है। 2 मिनट्स अर्लियर जो है वो हमें दिख जाता है। और ऐसा ही डिलेड इन सनसेट भी होता है कि हमें 2 मिनट का इसमें डिफरेंस जो है वो क्यों आता है ना। तो इसका तो सिंपल सा रीजन है, दैट इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जो है हमें ये फिनोमिना जो है हमें देखने को मिलता है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें यहाँ पे हम सन की अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ से हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है इसको, और ये इसका हम मान लेते हैं इसका एटमॉस्फेयर की लेयर है ये इसके सराउंडिंग में, ठीक है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो इस पोजीशन के ऊपर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और ये इसके एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन जो वो बोलते हैं ना, हॉरिजॉन के ऊपर क्षितिज जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको, वैसे तो ये सिंपल सा पॉइंट वो होता है जहाँ पे अर्थ और जो समुद्र होता है ना, वो मिलते हुए नजर आते हैं। उस पॉइंट को हम हॉरिजॉन बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्षितिज जो बोलते हैं। या अगर हम पहाड़ियों पे रहते हैं तो जो पहाड़ी एक पहाड़ी जो है वो हमें आकाश से टच करती हुई जो है वो मिलती है, उसको हम क्षितिज जो है वो बोलते हैं, उसको हम हॉरिजॉन जो है वो बोलते हैं। तो देखो, जब यहाँ पे क्या होता है कि सन जब हॉरिजॉन से नीचे ही होता है ना, अभी राइज नहीं है वो, राइज जो है वो नहीं हो रहा है। एडवांस राइज सनराइज हमें क्यों लगता है, अभी वो हॉरिजॉन से नीचे है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे इसकी लाइट जो होती है, जब ये यहाँ पे पड़ती है तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से इसमें क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। जैसे लाइट जो है वो यहां से आ रही है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर में जो वो एंटर करेगी फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम से ही ये वैक्यूम होगा यहाँ पे ना। और यहाँ पे आपको होता है वैक्यूम में द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। तो जब यहां से ये यहाँ पे आएगी, दैट इज द रेयर टू डेंसर मीडियम में जो है वो एंटर करेगी लाइट, तो आपको पता है वहां पे रिफ्रैक्शन होती है ना। वो लाइट जो वो मुड़ जाती है, और यहां से वो जब इस एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी तो वो हल्की से यहाँ पे मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है। एक एंगल के ऊपर जो वो मुड़ जाती है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसको अर्थ है ये एटमॉस्फेयर है इसका। तो जब यहाँ पे वो लाइट जो है वो एंटर करती है तो वो मुड़ जाती है, इस तरह से वो मुड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मुड़ गई, दैट मीन्स कि जो ऑब्जर्वर था यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो था, वो इसको जल्दी देख पा रहा है। हालांकि मैंने बताया आपको कि वो सन कहाँ है, हॉरिजॉन के नीचे है, जो हॉरिजॉन है उसके नीचे है। अभी वो कंप्लीटली राइज नहीं हुआ है, सूर्य जो है पूरी तरह से उदय नहीं हुआ है, अभी वो नीचे है। लेकिन एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होती है उसके कारण स्पीड ऑफ लाइट जो दैट इज लेस, है ना, कम हो जाती है। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट में आपको वो होना क्या था कि वो जिस स्पीड से जा रही थी, तो फिर आपको अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होनी थी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जब हो जाती है तो ये लाइट यहाँ पे मुड़ जाती है, ठीक है। रेयर टू डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है, जैसे आपने ग्लास लैब में देखा था, तो वहां पे ये लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है ना। और जो पर्सन यहाँ से सन को देख रहा होता है, उसको ये लगता है कि अब ये सन, इसकी जो अपेरेंट पोजीशन उसको लगती है वो ऐसे लगती है उसको यहाँ, ठीक है। यानी कि उसको लगता है कि सन जो है वो राइज हो चुका है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर जैसे मैं बैठा हूं, अगर मैं इस चीज को देख रहा हूं तो मेरे को सन जो है वो अपेरेंट, इसकी जो अपेरेंट पोजीशन होगी वो हॉरिजॉन से ऊपर ही दिखेगी,
क्योंकि यहाँ पे ये जो फिनोमिना है ये तो मेरे समझ से बाहर होगा, जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना है ये तो मेरे समझ से बाहर होगा। तो दैट मीन्स कि जो सन की सही पोजीशन होगी वो उसको यहाँ लगेगी, ठीक है, यहाँ से उसको लगेगा कि ये इसकी सही पोजीशन होगी, जबकि ये इसकी एक अपैरेंट पोजीशन जो है वो होती है, ठीक है। हालांकि सन जो है वो हॉरिजॉन के नीचे ही होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होती है इसकी वजह से हमें एडवांस सनराइज जो है दिखता है, और यही फिनोमिना सेम टू सेम फिनोमिना जो आपको डिलेड इन सनसेट में भी लगता है, जिसमें कि अभी वो सन बिल्कुल हॉरिजॉन के ऊपर होता है और फिर वो आपको 2 मिनट के बाद जो है वो इसमें डिफरेंस जो आपको लगता है। तो ये फिनोमिना जो है दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है इसको हम बोलते हैं। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।